जय श्री श्याम भक्तों, आज हम तुलसा माता की कहानी का स्मरण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसा मैया की जय, शालिग्राम जी की जय। एक बुढ़िया माई थी। वो हर रोज तुलसा माता का बिड़ला सींचा करती थी और तुलसा माता से हर रोज कहती, हे तुलसा माता, हे मेरी सतकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ देना, अच्छा राज देना, दाल भात खाने को देना, और जब मैं मरूं तो 11 का दिन हो ऐसी कृपा करना, और कृष्ण जी का मुझे कांधा दे देना। तब तुलसी माता यह बात सुन सुनकर सूखने लगी। हरी भरी तुलसा एकदम मुरझाने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो दिनों दिन? क्या बात है? तुलसा माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान जी ने कहा, अगर मैं बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बुढ़िया माई रोज आती है और वह यह बात कह जाती है, रोज कह के मुझसे जाती है कि तुलसा माता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तो मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात का खाने को दे, और 11 का दिन देना, कृष्ण का कांधा देना। मैं सब बात उसकी पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी ना तो मैं अपने आप कांधा दे दूंगा। मैं उसे कांधा देकर आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना, ठीक है? जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए। और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले, ये बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से भी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। तो भगवान ने कहा, चलिए मेरे को इसके कान में एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी आराम से। भगवान ने कान में के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की तू भी तेरी निकाल ले, पीताम्बर की ये ले धोती, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, और ये ले कृष्ण का कांधा भी ले ले। यह बात सुनते ही फौरन बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना कांधा दिया और अपने कांधे पर लेकर गए। अंत में उसकी मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसे हमारी भी करना, मेरी भी करना।
और जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, मुझे भी देना, हम सबको देना। जो इस कथा को सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उन्हें भी देना। हे तुलसा माता, आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है। इस कथा में अगर हमसे किसी भी तरह से मन वचन क्रम से कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना, अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो उसे स्वीकार कर लेना। हे तुलसा माता, हम सब की मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसा माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए तुलसा मैया की जय। 5 जनों ने माता उपाया, कृष्ण ढूंढने चालो मेरे राम। गोकुल ढूंढी, मथुरा ढूंढी, ढूंढी कुंज गली में मेरे राम। कहीं ना पायो नंद जी को लालो, तुलसा का बिड़ला पायो मेरे राम। ऊपर तुलसा घेर घुमेरी, तले कृष्ण वर सोए मेरे राम। ना मेरी बहना जान जुगारी, ना मैं कामन गारी मेरे राम। के मारी तुलसा तू जान जुगारी, के तू कामन गारी मेरे राम। मीठा बोला न के चाला, लागे कृष्ण जी ने प्यारी मेरे राम। जो मारी तुलसा न बिड़ला गावे, जन्म मरण छुट जावे मेरे राम। बूढ़ी गावे जमुना नहावे, स्वर्ग पाल की आवे मेरे राम। मैं गावा मारा कृष्ण राम जी लड़ावा, पूरे मन की आशा मेरे राम। बोले तुलसा मैया की जय। तुलसा जी की जब हम पूजा करते हैं तो हमें द्वादशी के दिन तुलसा के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसा मैया में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, दीपक जला देना चाहिए। और अगर आपको पूजा करनी है तो तुलसा जी का जो गमला है उस पर आप जल छिड़क दें, तुलसा जी के बिरले में नहीं चिनाएं। गमले में जल लगा करके वहाँ आप साथियाँ लगा दें और उसके बाद नीचे दीपक जला दें। इस तरह से द्वादशी को पूजा की जाती है। तो द्वादशी के दिन हमें पीपल में भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के नियम हैं। कई लोगों के यहाँ पर एकादशी को तुलसा जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। रात के टाइम पे भी तुलसा जी को तो वैसे ही स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी को हम पूजा करते हैं क्योंकि एकादशी को हम तुलसा जी का विवाह करते हैं, तब वहाँ पर स्पर्श किया जाता है। तो अपने अपने शहर के यहाँ पर होता है। अगर आपके यहाँ पर एकादशी को भी नहीं छुआ जाता है तो स्पर्श आप ना करें। और द्वादशी को जो है, एकादशी को व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि के दिन खीचड़े का भोग लगाया जाता है भगवान को, और खीचड़े का प्रसाद के रूप में खीचड़ा
खाया भी जाता है। ये हमारे शास्त्रों के नियम हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में ये सारी भाषा जो ये ग्रंथों में हमारे ये सारी लिखी हुई है। हमारे ज्ञानी, हमारे संत भी यही कहते हैं, तो हमें ये नियम को अपनाना चाहिए। तुलसा का पत्ता अगर आपको रोज का लेने का नियम है या फिर रोज शालिग्राम जी को चढ़ाने का नियम है, तो आप एक दिन पहले तोड़ करके रख लें। अगर रविवार है तो नहीं तोड़ें, द्वादशी है तो नहीं तोड़ें, अमावस्या तिथि है तो नहीं तोड़ें, पूर्णमासी तिथि है तो नहीं तोड़ें। और अगर आप डेली तुलसा जी चढ़ाते तो एक दिन पहले तोड़ लें। ध्यान रखें, संध्या के बाद तुलसा जी नहीं तोड़नी है। और जब तुलसा का पत्ता आप ले रही हैं तो उसे चबाना नहीं है, सिर्फ उसे निगलना है। थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना होता है हमें। अगर हम किसी चीज़ की पूजा कर रहे हैं तो उसकी पूरी विधि जाननी चाहिए, शास्त्र अनुसार हमें करना चाहिए, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन या एकादशी के दिन आप एक नियम ले सकते हैं। जहाँ कृष्ण राधा की जोड़ी होती है, वैसे तो एकादशी को कई लोग कर लेते हैं, लेकिन कई लोग व्रत के कारण नहीं इधर उधर जा सकते हैं, तो द्वादशी तिथि को भी ये कर लेते हैं। विष्णु भगवान या फिर जहाँ पर जोड़े वाले मंदिर है, जैसे शिव पार्वती है, राधा कृष्ण है, या फिर राम सीता है, जहाँ पर जोड़े वाले मंदिर होते हैं, वहाँ पर 2 नारियल एक साथ मोली के साथ लपेट करके, कुछ मीठा ले जा करके, कुछ दक्षिणा दे करके वहाँ पर चढ़ाया जाता है। अगर आप ये नियम कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। नारियल कौन सा ले, नारियल पानी वाला लेना चाहिए, और वो हमें प्रभु के मंदिर में, चरणों में अर्पण करना चाहिए। हर बार अलग अलग मंदिर मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप एक ही मंदिर में बार बार भी चढ़ा सकती हैं। सिर्फ एकादशी तिथि को, महीने में 2 एकादशी तिथि आती हैं, महीने में 2 एकादशी और 2 द्वादशी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपको इसमें जो जैसे आप लोग को सुविधा लगे, एकादशी द्वादशी, इस दिन आप मंदिर में जाकर के चढ़ा सकते हैं। तो इससे हमारे जीवन में मनोकामना पूर्ण होती है और 1 साल तक ये चढ़ाने का नियम होता है। और फिर जो अधिक मास होता है उसमें भी ये चढ़ाए जाते हैं 2 बार। तो ये नियम अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिएगा। ये थी आज की जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए और जय श्री कृष्णा। तुलसा माता लिखना बिल्कुल भी नहीं।